मैं एक दादा की बात सुनाता हूँ। हमारे यज्ञ में जब मैं आया तो दादा चंद्रहास थे। चंद्रहास दादा की बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि उनकी जवाबदारी थी कंस्ट्रक्शन की। जी। कोई भी मकान बनता था, कारपेंट्री डिपार्टमेंट, रंग रोगन की डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के वो इंचार्ज थे। जी। और हर बात में उनकी सलाह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। वही भेजते थे, वही करवाते थे। तो अगर हम कोई चीज़ मांगते थे तो मना करके जाते थे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो दूसरे भी आपको कॉपी करें। क्योंकि कम खर्च बाला नसीन, ये परमात्मा ने सिखाया है। तो दादा बहुत इकोनॉमी से चलाते थे। मान लो हमने कोई कह दिया हमको यहाँ पर सनमाइका लगानी है, हमको ये करना है, कहेंगे नहीं, कट कर देंगे, ये नहीं खर्चा करना है, ये व्यर्थ खर्चा है और यज्ञ इतना नहीं कर सकता है, मना करके चलेगा जोश में। लेकिन थोड़े देर के बाद वो भूल जाते थे। फिर समझते थे कि इसने जो कहा है जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, फिर थोड़ी देर के बाद बहुत प्यार से आके कहेंगे मैंने इसलिए कहा तुम इसको अंदर नहीं रखना, लेकिन ये यज्ञ के नियम है, अगर जरूरी है तो लगवा लो। माना इतना उसको बात को दबा दिया, अंदर नहीं रखा कि इसने ऐसा क्यों बोला, जोश में क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मैं इससे बात नहीं करूंगा, नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी नेचर है कि अगर कोई यथार्थ बात करनी है तो अपने अनुभव के आधार से फोर्सली बोला जा सकता है, लेकिन कहीं अगर डिस्टरबेंस हो रही है, कहीं मनमुटाव हो रहा है, तो वहाँ फिर से सॉरी कर लेना, नम्रता से बात कर लेना, जरूरत है तो उसकी आवश्यकता को पूरी कर देना, ये एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सुंदर। वैसे लेकिन होता है ऐसा कि जब व्यक्ति एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, तो ये तो दादा की बात हुई, लेकिन व्यक्ति जब ऊंची स्थिति पर पहुंचता है तो उसके लिए कई बार ये कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में समझो अगर ये नेचर बन जाता है इंसान का कि उसको नीचे उतरना, निर्माणता का गुण धारण करना कठिन लग रहा है, तो वो क्या पुरुषार्थ करे उसके लिए? देखो, टकराव के कई कारण यही हैं। घरों में जो आज मनमुटाव है, टकराव है, आपस में बोलचाल नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, घर घर में झगड़े, और यहाँ तक भी ऐसे दो भाई भी एक साथ खाना नहीं खाते। एक घर में दो भाई पले हैं, बड़े हुए हैं, फिर बड़े होकर के अलग अलग चूल्हे हो जाते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे समय पर अगर ये ज्ञान है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो एक नम्रता का गुण बहुत बड़ा गुण है। नम्रचित्त होकर के किसी की बात को स्वीकार कर लेना, उसकी बात में भी कुछ दम है जो बोल रहा है सामने वाला, उस समय अगर हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो कई प्रकार के झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। और परिवार के अंदर नम्रता अगर आ जाए, पारिवारिक जीवन में, भले उसके पास अनुभव है, कमाई है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बड़ा है, ये घर का मालिक है, लेकिन अगर वो थोड़ा झुकना जानता है, सरलता से व्यवहार करना जानता है, कम से कम वाणी में मधुरता हो जाए, तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बन सकता है। मतलब प्राप्तियों को यदि हम सामने रखें और फिर ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सहजता से इसको प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान को अप्लाई करने की जरूरत है। कई बार हम अप्लाई नहीं कर पाते, हम समझते हैं हमारे पास अनुभव है, हम तो बड़े हैं, ये तो नया है, तो छोटा है, इसको पता नहीं है, तो वहाँ पर एक मत संगठन नहीं रहता है।